हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके लिए किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको देखा होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फिगर डेपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। वो कह रहा है ये जो फिगर है आपका बेटा ये एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है ना। आप सब जानते हैं रेसिंग ट्रैक क्या होता है, जहां पर एथलीट बेटा रनिंग करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है वूज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। बेटा उसका जो लेफ्ट वाला और जो राइट वाला जो एंड्स है बेटा वो किस शेप का है? वो सेमी सर्कुलर शेप का है। आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। वो ये कह रहा है कि बेटा इसके दो अंदर वाले लाइन सेगमेंट है, देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है AB और CD। ये जो दो लाइन सेगमेंट है, एक तो बेटा ये पैरेलल है और वो कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 60 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कहता है? एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और बेटा ये जो लाइन सेगमेंट है AB और CD बेटा ये 106 मीटर लंबे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। वो कह रहा है कि ये जो हमारा ट्रैक है बेटा ये देखिए ये जो ट्रैक है बेटा वो 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो हमें पता क्या लगाना है? वो कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। बेटा ये हमारा जो ट्रैक है उसके अराउंड द ये जो डिस्टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये तो सर्कमफ्रांस या पैरामीटर होता है। बिल्कुल सही भाई। आप ये देखिए अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं और वापस अगर इसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो वो किसके बराबर होता है? पैरामीटर के बराबर होता है। आगे कह रहा है लेकिन वो बेटा उसके इनर एज की बात कर रहा है, यानी कि जो हमें डिस्टेंस पता करना है वो बाहर वाले का नहीं पता करना, वो मुझे बेटा अंदर वाले का पता करना है, ठीक है। तो और सेकेंड वाले पार्ट में हमें पता करना द एरिया ऑफ ट्रैक। तो हम बेटा पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें। ये देखिए वो ये कह रहा है कि हमें पता लगाना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ठीक है। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक बेटा हम इनर वाले एज की बात कर रहे हैं, हम इनर एज की बात कर रहे हैं। बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर यहां पर ये जो दो लाइन सेगमेंट है AB और CD, एक तो इन्हें प्लस कर दो, और यहां पर AD वाला और BC वाला ये जो सेमी सर्कल है सर इसे भी आप ऐड कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बेटा ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए बेटा AB प्लस CD प्लस 2 सेमी सर्कल। बेटा यह सेमी सर्कल है तो इसका मतलब है हमें सेमी सर्कल के सर्कमफ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बेटा सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रांस होता है वो किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर 2πr तो कंप्लीट सर्कल का होता है और सेमी सर्कल का होता है बेटा 1/2। बिल्कुल ठीक है, ये लिखिए। अब आप देखिए क्या बेटा मुझे AB की लेंथ पता है? यस, क्वेश्चन में गिवन था बेटा 106 है। तो बेटा AB हमारा कितना है? 106। और बेटा हमारा CD कितना है? बेटा उसकी लेंथ भी 106 है, प्लस क्योंकि यहां पर बेटा 2 सेमी सर्कल की बात हो रही है इसलिए हम यहां पर 2 इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। और बेटा ये 1/2 इंटू 2πr। बेटा एक बात बताओ क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं? यस। तो यहां पर मैंने कहा 2, यहां पर पाई और r है। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 रेडियस। आप देखिए बेटा अगर मैं इस सर्कल को देखता हूं तो बेटा ये जो 60 मीटर का जो डिस्टेंस है क्या बेटा ये इसका डायमीटर है? यस। बेटा अगर डायमीटर 60 मीटर है तो क्या रेडियस बेटा उसका हाफ होता है? यस। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा इसका जो रेडियस है वो 30 मीटर है? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहां पर मैंने 30 लिया, ठीक है। अब आप देखिए इनको ऐड कर लीजिए। 106 और 106 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 212 प्लस बेटा यहां देखिए 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये आएगा 44 इंटू 30/7। ये देखिए बेटा ये हमारा 212 है। अब बेटा 44 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं
तो देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13 0। बेटा 1320 अपॉन में 7 आ जाएगा। यस। अब बेटा यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लूँ। 7 को बेटा 1 से डिवाइड करके अगर 212 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बेटा ये 1484 आ जाएगा। और बेटा यहाँ तो 1320 ऐसे कैसे आएगा। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या मेरा 2804 अपॉन 7 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। यस। तो बेटा ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सा डिस्टेंस पता लगाया है बेटा, इनर एज का। देखिए बेटा जो ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके होकर वापस ए तक पहुंच जाता है, हमने इस इनर डिस्टेंस की लेंथ को पता किया है जो बेटा किसके बराबर है, 2804 अपॉन में 7 मीटर के बराबर है। आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को आगे भी ले जा सकते हैं। ये था बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए मैं मिटाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा सेकंड पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रैक हमें पता करना है। और मैं ये कहूँगा बेटा जो हमारा एरिया ऑफ ट्रैक है वो किसके बराबर होना चाहिए। आप कहोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा ऊपर वाले रेक्टेंगल का नाम क्या हो सकता है, ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और इसका नाम क्या हो सकता है, सी डी जी एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच प्लस, अब आप देखिए बेटा यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सेमी सर्कल है, एक छोटा सेमी सर्कल है, और बेटा एक इधर भी है। क्योंकि बेटा वो दो हैं तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा पहले तो। और अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बेटा जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, पहले आप ये देखिए। आप देखिए ये जो मेरा डिस्टेंस था बेटा वो 60 था, और इसने मुझे बताया था कि सर ये जो ट्रैक जो चौड़ा है वो 10 मीटर चौड़ा है। तो 10 मीटर यहाँ पर चौड़ा और 10 मीटर यहाँ पर चौड़ा है, तो यानी कि 60 प्लस 70 प्लस 80 बेटा इसका डायमीटर हो जाएगा। अगर 80 डायमीटर हो जाएगा तो बेटा उसका रेडियस 40 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 40 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस, और बेटा अगर मैं इस छोटे वाले सेमी सर्कल की बात करूं तो इसका जो डायमीटर है वो 60 मीटर है, और डायमीटर 60 मीटर है तो रेडियस उसका बेटा 30 मीटर हो जाएगा। तो विद रेडियस 30 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ की, और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेटा मेरे इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है क्या वो 106 मीटर है। यस 106 इनटू, और बेटा उसकी ब्रेथ कितनी है, आपको याद होगा ये जो ट्रैक है बेटा वो 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर वाइड है, तो ब्रेथ हमारी इसकी जो है 10 मीटर है। ऐसे बेटा मैं इसे प्लस करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी भी लेंथ 106 है, और बेटा ट्रैक तो 10 मीटर यहां से भी चौड़ा है, तो इसकी ब्रेथ जो है वो 10 मीटर होगी, प्लस ये 2 है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पहले एक बात बताओ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये तो 40 रेडियस वाले के लिए, तो क्या 30 वाले रेडियस के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। यस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर वहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, बिल्कुल। अब मैं अगर 106 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 1060 हो जाएगा, प्लस यहां भी 1060 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो बेटा पहले से बाहर है,
क्या 1/2 और 1/2 बेटा कॉमन होकर वो बाहर आ जाएगा? यस। बेटा पाई दोनों जगह है तो क्या पाई कॉमन हो जाएगा? यस। अब देखिए बेटा ये जो रेडियस था ये मेरे बड़े वाले सर्कल का था, और बड़े वाले के लिए बेटा मैंने कैपिटल में लिख लिया r², और छोटे वाले के लिए मैंने इसको स्मॉल में ही रहने दिया। ठीक है। अब आप देखिए 1060 प्लस 1060 कितना हो जाएगा? ये देखिए ये 0 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, और सर 1 और 1 2, 2120 हो गया। अब देखिए बेटा क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। अब बेटा बड़े वाला जो रेडियस था मेरा वो क्या था? 40 था। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने लोअर क्लास में सीखी एक आइडेंटिटी a² - b² किसके बराबर होता है? आप बोलोगे सर एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, याद आया? तो मैं वो यहीं पर ऐसे करता हूँ। बड़े वाला बेटा मेरा कितना है? रेडियस 40, तो बेटा एक बार प्लस कर दूंगा। छोटे वाले का रेडियस बेटा मेरा है 30, और एक बार माइनस कर दूंगा, 40 - 30। अब आप देखिए ये मेरा है 2120 प्लस 22/7 है, 40 प्लस 30 क्या 70 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर 40 - 30 तो 10 हो जाएगा। क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ? यस 10 हो जाएगा। तो बेटा ये है मेरा 2120 प्लस 22 × 100, तो बेटा ये हमारा 2200 हो जाएगा। अब देखिए बेटा इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ये आ गया आपका 0, ये 2 और 1 3, 2 और 2 4, ये बेटा हमारा मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ ट्रैक है बेटा वो है हमारा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक पता करना है, लेकिन इनर एज वाला, और सेकंड पार्ट में बोला था द एरिया ऑफ ट्रैक, जो कि हमारा 4320 मीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए बेटा हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें क्या बताया उसने? ए बी और सी डी दो डायमीटर है। देखिए इस सर्कल के ए बी और सी डी दो डायमीटर है। आगे कह रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है यहां पर बेटा ये 90 डिग्री बना रहा है। आगे कह रहा है एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आप देखोगे इस बड़े सर्कल के अंदर एक बेटा छोटा सर्कल भी है, और उसने बोला बेटा ओडी इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। आगे कह रहा है इफ ओ ए 7 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से देखिए ओ ए 7 सेंटीमीटर है। आप कहोगे सर ये इसका रेडियस है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगा? यस। क्या ओ बी भी 7 सेंटीमीटर होगा? यस। ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस तो सारे बराबर होते हैं। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आप देखिए मैंने कुछ एरिया को डार्क किया है, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को डार्क किया है। अब वो कह रहा है कि हमें इसका एरिया पता लगाना है। अब बेटा देखो क्या इस सवाल को एक से ज्यादा तरीके से किया जा सकता है? यस। एक तरीका तो ये है कि मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करूं तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता चल जाए। ऐसा मैं यहां भी करूं और ऐसा मैं यहां भी करूं, और प्लस कर दूं एरिया ऑफ दिस सर्कल। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका बेटा अगर बेटा मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो क्या मुझे ये सेमी सर्कल नजर आ रहा है? यस। अगर बेटा मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से बेटा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये बेटा बड़े वाला ट्राइंगल बी सी ए, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो अगर मैं सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करूं तो क्या शेडेड रीजन आ जाएगा? यस। उस शेडेड रीजन में अगर एरिया ऑफ सर्कल को मैं ऐड कर दूं तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस।
तो बेटा हम ऐसे ही करेंगे। देखिए मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा किसके बराबर है? मैं बोलूंगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल। ये देखिए ये वाला सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस बेटा ये वो सर्कल है जिसका डायामीटर क्या था? ओडी था। और आपको याद होगा ये जो इसका डायमीटर ओडी है वो बेटा इस पूरे वाले सर्कल का रेडियस है। तो इसका जो डायमीटर है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब है मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं। अब बेटा मैं अगर इस सेमी सर्कल की बात करूं तो मैं यहां पर करूंगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से बेटा मैं क्या माइनस कर दूंगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम एबीसी भी रखा जा सकता है। तो ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बेटा, हम इस लॉजिक पे काम कर रहे हैं कि हम एक तो ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया निकाल लेंगे, एक बेटा वो जो सेमी सर्कल है उस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम माइनस कर देंगे। तो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा। अब बताओ बेटा क्या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है? यस। अब हम बात करें बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या बेटा वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है? यस। माइनस ट्राइंगल एबीसी। बेटा हमने शुरू में बात की थी कि ये जो हमारे दोनों डायमीटर हैं ए बी और सी डी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इट मीन्स बेटा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। बेटा क्या ये मेरी हाइट है? यस। मैंने आपको बताया था बेटा इसके सारे के सारे रेडियस 7 सेंटीमीटर होंगे। तो बेटा ये इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर अगर हो जाए तो क्या ये बेस हो सकता है हमारा 14 सेंटीमीटर? क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये वाला और 7 सेंटीमीटर ये वाला, भाई 7 सेंटीमीटर ये वाला भी। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं अगर बात करूं वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए। ये देखिए ऐसे। बेटा पाई आर स्क्वायर, बेटा मैं इस सर्कल की बात अगर करूं तो पाई की क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 करूंगा। बेटा रेडियस, क्योंकि बेटा इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो बेटा रेडियस 7/2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा स्क्वायर है तो 7/2 दो बार होगा। प्लस ये बेटा 1/2, बेटा पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7। रेडियस हमारा क्या है बेटा, वो तो गिवन है 7 सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 7 होगा। माइनस ये 1/2 है बेटा। बेस मैंने बताया ए बी, बेटा इस ट्राइंगल का बेस हम ए बी ले रहे हैं और ए बी कितना होगा 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर होगा। इनटू हाइट बेटा इसकी क्या होगी? हाइट बेटा इसकी ओसी होगी जो कि 7 सेंटीमीटर है। ये बेटा हमारा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा अगर मैं इसको 7 से 7 कैंसिल कर दूं, इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो बेटा बाहर मेरा 11 इंटू 7/2 हो जाएगा। यस। अब बेटा क्या मैं 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूं? यस। इस 2 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 77 हो जाएगा। अब आप बेटा यहाँ देखिए अगर मैं इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 7 जा 14 हो जाएगा और बेटा 7 इंटू 7 49 होता है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए 11 इंटू 7 क्या ये 77/2 है? बेटा ये 77 है, ये 49 है। बेटा एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। ये देखिए 2 हमारा एलसीएम आ गया। ये देखिए बेटा ये तो 77 ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस सर 1 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा
2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 154 माइनस 2 को बेटा 1 से डिवाइड करोगे, 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को प्लस करके 98 इसमें से माइनस कर देते हैं। 4 और 7 11, 5 6 और 7 13, 1 और 1 2, 231 माइनस 98 अपॉन में 2। यहाँ देखिए बेटा 11 में से 8 जाएगा तो 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और बेटा 133 अपॉन 2। बोलो बेटा, अगर बेटा मैं इसको 133 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यस, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बेटा इसे जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल एबीसी जो नजर आ रहा है बेटा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बेटा उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, और आपको पता होगा बेटा हमारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे कह रहा है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। ये आपको जो 3 सर्कल नजर आ रहे हैं हमारे इन ट्राइंगल का, हमारे इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए बी सी, वो बेटा इन तीनों ट्राइंगल के सेंटर के रूप में है। ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बेटा हमारे ट्राइंगल की जो साइड है उसके आधे से हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। ये देखिए ये साइड है बेटा, इस साइड का जो आधा है बेटा उसको रेडियस बनाकर ये बेटा ये सारे के सारे सर्कल ड्रॉ किए गए, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको पता करना है, जो आपको ये डार्क वाला हिस्सा दिख रहा होगा। ठीक है, और बेटा मैं आपको याद दिलाऊं, क्या मैं यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे ये 3 माइनर सेक्टर नजर आ रहे हैं। अगर मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो क्या ये शेडेड रीजन आ जाएगा। यस बेटा हम ऐसे ही करने वाले। देखिए मैंने कहा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका नाम है बेटा एबीसी। हम उसमें से क्या माइनस करने वाले हैं, हम माइनस करने वाले हैं बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा एक माइनर सेक्टर का ये वाला एरिया, एक माइनर सेक्टर का ये वाला एरिया और एक इसका, तो बेटा एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं बेटा इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, आप कहोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो मुझे गिवन है। अब अगर वो मुझे गिवन है तो मैं कैलकुलेट क्यों करूं, सर मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो गिवन है। ये देखिए ये रहा बेटा 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इस एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो बेटा शेडेड रीजन आ जाएगा। चलो जी ये देखिए थीटा बेटा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या बेटा 60 डिग्री होगा। मेरे
इस वाले सेक्टर का थीटा भी 60 डिग्री होगा, इस वाले सेक्टर का भी होगा, इस वाले सेक्टर का भी होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटा 60/360 है इनटू पाई। अब बेटा अब अगर मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं तो बेटा मुझे यहां पर क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब बेटा रेडियस तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन बेटा उसकी साइड्स गिवन नहीं है। तो मेरा जो सबसे पहला काम होना चाहिए बेटा, उसकी साइड्स को पता करना चाहिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो बराबर होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। और बेटा ये जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, वो है बेटा हमारा 17320.5। ठीक है। अब देखिए बेटा ये √3 की भी वैल्यू यहां पर गिवन है मेरे पास, ये देखिए 1.73205/4 इनटू साइड का स्क्वायर। मान लो साइड हम ए ले लेते हैं तो ए का स्क्वायर, और मुझे साइड का स्क्वायर ही पता करना है। बेटा मैं इस वैल्यू को अगर इधर ले आऊं तो देखना 17320.5 तो यहां रहा, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई में तो ये आकर डिवाइड हो जाएगा 1.73205, क्योंकि बेटा ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसका डेसिमल खत्म करने लगूं, तो बेटा आप यहां कितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 1 लाख। अगर मैं इसका डेसिमल खत्म करने लगूं तो आप यहां पर 10 कर देंगे। अब बेटा इसे कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बेटा इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मेरे पास जो वैल्यू बची है वो 40,000 बचेगी। तो बेटा मेरा जो ए स्क्वायर आया है वो 40,000 है, और आप ये जानते हैं कि ये जो पावर है बेटा, ये जो पावर है इधर आकर बेटा ये रूट बना देगी 40,000 के ऊपर। ये देखिए, ठीक है। अब क्योंकि ये रूट बना दिया है तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा। मैं अगर आपको बोलूं 200 इंटू 200 40,000 होता है तो आप कहेंगे यस। तो क्या बेटा मेरी जो ए की वैल्यू है, क्योंकि मेरा 200 का पेयर बन गया है, तो क्या बेटा ए की वैल्यू हमारी 200 आ जाएगी। यस, 200 सेंटीमीटर बेटा हमारे इस ट्राइंगल की एक साइड है। और बेटा उसमें बोला था कि ये जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं वो उसकी साइड के आधे से ड्रॉ किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड ए बी अगर हमारी 200 है तो बेटा ये जो मेरा रेडियस है क्या वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस, इसका मतलब है कि अब मुझे इसका रेडियस पता चल गया है कि वो 100 है। बेटा पाई की वैल्यू तो हमें यूज करनी है 3.14, और रेडियस मुझे अभी पता चल गया है वो है 100, तो 100 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए बेटा 17320.5 -3। अब बेटा आप इसे छोटा कीजिए। ये डेसिमल मैंने खत्म किया, इस 100 से बेटा ये 100 खत्म हो जाएगा। क्या बेटा इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। क्या बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास क्या बचा, अगर मैं इस 2 से इस 100 को कैंसिल करूं तो 50 हो जाएगा। अब बेटा क्या मेरे पास यहां पर एक तो 314 बचा और बेटा एक हमारे पास 50 बचा। अब बेटा अगर मैं इस वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। यस, तो बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15 और बेटा एक जीरो यहाँ पर लग गया। अब आप देखिए,
सॉरी, ये आया बेटा मेरा 17320.5 माइनस 15700। अब देखिए बेटा, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 17320.5 में से 15700 माइनस कर लेते हैं। ये बेटा 5 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, 13 7 6 होगा, और बेटा 6 में से 5 जाएगा 1 होगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो बेटा मेरा जो आंसर आएगा वो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो, ऑन ए स्क्वेयर हैंडकरचीफ। बेटा हमारे पास एक स्क्वेयर शेप का हैंडकरचीफ है, मींस रुमाल है। ये कह रहा है 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। बेटा इसमें 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले 9 डिजाइन बनाए गए और सर्कुलर शेप के। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो वो ये कह रहा है कि ये जो स्क्वेयर शेप का आपका जो हैंडकरचीफ है, उसमें बेटा हमारे पास ये जो 9 डिजाइन है, अगर हम इस डिजाइन के एरिया को माइनस कर दें तो आप ये डॉटेड एरिया नजर आ रहा है आपको, जो बेटा वो इस पोर्शन की बात कर रहा है, हमें इसका एरिया पता लगाना है। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, बेटा वो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका नाम है बेटा ABCD। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन। और बेटा कितने सर्कुलर डिजाइन है? 9। ठीक है। अब बेटा अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर होता है -9। अब बेटा सर्कुलर डिजाइन का एरिया, तो क्या एरिया ऑफ सर्कल है? यस। और हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है। अब बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बेटा अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो उसकी साइड तो यहां पर गिवन नहीं है, लेकिन उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो हमारे सर्कुलर डिजाइन है, इनका जो रेडियस है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है। अब बेटा एक बात बताओ, एक सर्कुलर डिजाइन का रेडियस अगर 7 है तो बेटा इसका डायमीटर कितना होगा? आप बोलोगे सर 14 हो जाएगा। ये लो, क्या बेटा इसमें भी ऐसा होगा? यस। रेडियस हमारा 7 है और बेटा डायमीटर तो ट्वाइस होता है, तो 14 बेटा यहां भी हुआ। अब बेटा क्या यहां भी ऐसा होगा? 7 रेडियस इंटू 2, तो क्या यहां का डायमीटर भी 14 होगा? यस। तो बेटा कुल मिलाकर ये हमारे पास क्या स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो 42 सेंटीमीटर है। यस। अब आप देखिए बेटा, मैंने कहा 42 का स्क्वायर -9 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस बेटा गिवन है यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर है। बेटा मैं 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूँ। यस। बेटा 42 को अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बेटा 1764 आ जाएगा? यस। अब आप देखिए बेटा, मेरे पास यहाँ 9 है और यहाँ पर 22 इंटू 7 है, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15। बेटा ये 1764 है, 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 45, 48, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 13। 1764 में से 1386 माइनस कर दो, 14 में से 6 जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, 1 में से 1 8। बेटा 378
सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हमारा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा? यस। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और हम आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। बेटा आप सबको पता है ये सर्कल अगर है तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा उसका 1/4 पार्ट। और आपको ये भी पता है बेटा यहाँ पर ये जो डायमीटर होते हैं वो बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इट मीन्स हमारा ये जो इसका थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स यहाँ पर बेटा ये 90 डिग्री है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेंट है आपका जिसका सेंटर O है सर्कल का एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। और बेटा इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ देखिए ये कह रहा है जो हमारा OD है वो बेटा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट OACB का एरिया पता करना है और सेकंड पार्ट में शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। देखिएगा बेटा अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB है क्या बेटा वो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वेयर के बराबर होगा? यस। ये देखिए बेटा ये 1/4 है, पाई की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे इंटू रेडियस बेटा गिवन था 3.5 का स्क्वायर, ये लीजिए। तो बेटा ये हमारा जो एरिया है बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। अब छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, यहां से डेसिमल खत्म कर दिया, यहां से भी डेसिमल खत्म कर दिया। ठीक है, अब बेटा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा। क्या बेटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो सकता है? यस। क्या बेटा मैं इस 2 से इस 22 को कैंसिल कर सकता हूं? यस। क्या बेटा 5 से ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 7 जा 35 हो जाएगा। क्या बेटा अब और किसी चीज से इसको काटा जा सकता है? नहीं बेटा, ऊपर हमारे पास एक तो 11 है और यहाँ पर 7 है। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 और बेटा नीचे हमारे पास 4 है और 2 है तो ये 8 हो जाएगा। तो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB हो जाएगा। यस, ये था बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आइए आप सेकंड पार्ट पे। अब बेटा अगर मैं शेडेड पार्ट की बात करता हूं, ये कह रहा है शेडेड रीजन पता कीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा किसके बराबर होगा? अब आप कहोगे कि सर ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आपने निकाल ही लिया है बेटा, उसमें से अगर हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दें तो बेटा हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का नाम हमने क्या रखा था? OACB। उसमें से माइनस कर दे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पे बेटा ट्राइंगल का भी कोई नाम आप रख सकते हो, BOD। ठीक है, अब बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमने अभी भी यहां पर कैलकुलेट किया था 77/8। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेटा ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा ये 77/8 ऐसे रहने दिया, ये 1/2 ऐसे रहने दिया, बेस। क्या बेटा ये मेरा बेस और ये मेरी हाइट है? यस, बेस है बेटा मेरा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है मेरी बेटा 2 सेंटीमीटर। OD जो है बेटा 2 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, यहां पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब बेटा इसे छोटा किया जा सकता है क्या? यहां देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर बेटा मेरे पास ये 77/8 माइनस ये बेटा 3.5 है। ठीक है, अब बेटा हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 8।
8 एलसीएम लिया तो बेटा ये तो 77 ही रहा। और बेटा 8 को 3.8 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये देखिए जी 3.8 इंटू 3.5 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 28 हो जाएगा बेटा डेसिमल। तो बेटा ये हमारा आ गया 28। 77 में से 28 को माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 जाएगा 9 और 6 में से 2 जाएगा 4, 49 अपॉन में 8 आ जाएगा हमारा। बेटा 49 अपॉन 8 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा? यस। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और बेटा इस एक्सरसाइज के कुछ और सम्स के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें जो मैं बड़ी ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। गुड बाय।